Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। समुल्फार समुल्फार का नाम आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा। सेक्सुअल वेलनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें समुल्फार का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है कि बलगमी अमराज होते हैं, रीही अमराज होते हैं, मतलब जो बलगम जो खिल्त है हमारे यहाँ उसका अगर किसी की बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ बॉडी में आती हैं। आम तौर पे जोड़ों में दर्द है ना, हड्डियों में दर्द होते हैं, है ना, कमर दर्द करने लगती है, खांसी होती है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये ज़्यादातर इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं वो बलगमी अमराज में आती हैं। तो ये आप लोगों ने अक्सर इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आप लोगों ने समुल्फार का नाम सुना होगा कि उसके अंदर समुल्फार शामिल होता है। या फिर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के लिए, जो सेक्सुअल वीकनेस के लिए तिले जो होते हैं, जो ऑयल या रोगन तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर भी समुल्फार का इस्तेमाल किया जाता है लोकल एप्लीकेशन के लिए, है ना। तो ये समुल्फार बेसिकली क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि समुल्फार क्या होता है, इसी तरीके से किस शक्ल में ये हमें मिलता है, किस फॉर्म में हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, किन किन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, किन किन डिजीज़ में, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है, इसका मिजाज क्या होता है, इसकी मकदार खुराक क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, समुल्फार जिसे हम लोग संख्या के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम संख्या होता है। ये बहुत ही मशहूर एक मादनी चीज़ है ना, बहुत ही मशहूर है संख्या। और सफ़ेद चमकदार डली जिस तरीके से होती है ना, डले होते हैं, डलियों की शक्ल में ये हमें मिलती है ना। समुल्फार या संख्या आप समझ लीजिए इस तरीके से होता है। इसका मिजाज जो होता है गर्म और खुश्क होता है चौथे दर्जे में, जो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में समझ लीजिए एक तरह से ये जहर है, बिल्कुल जहर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाएं या फिर आयुर्वेद की जो दवाएं होती हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कोई कुछ भी इस्तेमाल कर ले। आप लोग इसको बिल्कुल भी सही ना समझें। बहुत सारी दवाओं में इस तरह की जो दर्जे 4 की दवाएं शामिल हैं, अगर आप उसकी डोजेज जो हैं वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए कातिल भी हो सकती हैं। आपके लिए वो समझ लीजिए क्या कि आपको उससे मौत भी आ सकती है, आप उससे मर भी सकते हैं। ऐसी ख़तरनाक दवाएं होती हैं। इस वजह से हमेशा इस एक बात हम कहते हैं आप लोगों से, आप लोग उसको गलत मीनिंग में ले लेते हैं, अलग बात है। हमारा कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करें, मशवरा करें, तभी आप मेडिसिन लें। आप लोगों को लगता है कि नहीं ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम ये भी तो कहते हैं कि आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे कंसल्ट करिए। हमारे यहाँ पेशेंट की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत पेशेंट हैं, हम तो देख भी नहीं पाते इतने पेशेंट हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, हम आपके लिए भलाई की बात कर रहे हैं ना। आप इसको गलत फॉर्म में लें, गलत समझें इसको कि डॉक्टर साहब अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, कि बस इनका मतलब ये है कि बस इनसे कंसल्ट करते रहो, इनकी फ़ीस पे करते रहो, बस ये इनका मकसद होता है। ऐसा नहीं है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशेंट हैं। हमें देखिए कोई ऐसा ख़ास ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार इस बात को कहें कि आप हमसे कंसल्ट करें, नहीं। आपको ज़रूरत महसूस हो तो कंसल्ट करें, नहीं ज़रूरत महसूस होती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार फ़ोन किया जाता होगा कि आप कंसल्ट ही करें, है ना। लेकिन बेहतर आपके लिए जो है वो आपको बताया जाता है, क्योंकि इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं ये एक तरह से जहर होते हैं। आप लोग इसका प्रॉपर वे में अगर डोजेस समझेंगे नहीं और इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है ना। इस वजह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना और आप लोगों को बताना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ये जो मेडिसिन है ये मुक़व्वी बदन भी है। आप लोग कहेंगे कि भाई जहर है तो आप दवाओं के तौर पे इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, जहर और दवा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जहर और दवा तकरीबन सेम ही होती हैं। जहर को दवा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और दवाओं को जहर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बस डॉक्टर का जो इंटेंशन है
वो देखना होता है कि डॉक्टर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जहर को भी एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और दवाओं को भी एज ए जहर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इंटेंशन हमारा होता है कि हम किस लिए पेशेंट को दे रहे हैं। क्या हम पेशेंट को मारने के लिए दे रहे हैं या पेशेंट को ठीक करने के लिए दे रहे हैं। अगर हम पेशेंट को मारने के लिए कोई मेडिसिन देंगे ना तो वो भी अटेम्प्ट कहलाएगा, किल कर उसको मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाएगा वो, और वो मेडिसिन ही दे रहे हैं हम, लेकिन वो जहर बन जाएगा उसके लिए, है ना। तो जहर और या इसी तरीके से अगर हम किसी पेशेंट को ठीक करने के इंटेंशन से कोई जहर दे रहे हैं पेशेंट को और वो ठीक हो जा रहा है या नहीं भी ठीक हो पा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा अटेंशन क्या है, हमारा जो मकसद है उसके पीछे वो क्या है, वो अगर ये है कि ये पेशेंट ठीक हो जाए इस जहर के थ्रू, ऐसे नहीं कि बस हम जहर दे रहे हैं और बस हम ये चाह रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। उसके बारे में पता होना ज़रूरी है डॉक्टर्स को। अगर डॉक्टर उसके बारे में प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, जानते हैं कि हाँ ये संख्या है, इसके एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है और यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, पेशेंट के देने से इस तरीके के बेनिफिट्स देखने को पाए जाते हैं, तब अगर वो इस्तेमाल करेंगे, उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड भी हो, तब वो प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें। और अगर उसको साइड इफेक्ट हो जाए, नुकसान हो जाए, तो फिर डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर उसका मकसद ये है कि हम दवाओं के थ्रू इसको मार डालें, तब भी वो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार होते हैं और उनको जो है सज़ा भी मिलती है। लेकिन अगर इंटेंशन ये होता है कि इस जहर के थ्रू हम ठीक कर दें और वो ठीक भी हो जाता है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं भी ठीक होता है तब भी उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दवाओं में और जहरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जहरों से भी आदमी ठीक होता है और दवाओं से भी आदमी मर जाता है। जहरों से भी आदमी मरता है, वो तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, दवाओं से ठीक भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो इस वजह से जहर भी दवा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, दवाएं भी जहरों के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा उलझ गए होंगे, आप लोग कंफ्यूज ना हो। कहने का मतलब बस साफ हमारा ये है कि आप किसी भी पैथी की मेडिसिन को हल्के में मत लें। ये मत सोचें कि ये हर्बल दवाएं हैं तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, इनके कोई नुकसान नहीं होते हैं। इनके प्रॉपर वे में नुकसान हो सकते हैं और इतने सीवियर नुकसान हो सकते हैं आपको कि अगर आप ज़्यादा डोज में लेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। इतनी ज़्यादा नुकसानदेह दवाएँ होती हैं ये। तो हम बात करते हैं समुल्फार और संख्या के बारे में कि इसके ख़ास बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये मुक़व्वी बदन है, मुक़व्वी बदन, जनरल डिबिलिटी, जनरल वीकनेस, आपका बॉडी वीक और कमज़ोर हो गया है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ मुसफ़्फ़ी खून का कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ बहुत अच्छे से इसको माना जाता है। और हमारे यहाँ ब्लड की वजह से ब्लड बॉर्न डिजीज़ का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि बरस जो होता है ना, बरस का मर्ज है ना, क्या सफ़ेद दाग जो हो जाते हैं लोगों में ना, तो वो जो डिज़ीज़ होती है उसका हमारे यहाँ ब्लड से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट है। ब्लड बॉर्न डिजीज़ में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर इसका जो है मुसफ़्फ़ी मुक़व्वी खून भी है। ये मुक़व्वी मैदा है, हमारे यहाँ मैदा को जो है बहुत अच्छा, बहुत जो स्टमक है हमारा बेसिकली उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्टमक के अच्छे होने से पूरा बॉडी का सिस्टम जो है अच्छा रहता है। अगर स्टमक अच्छा नहीं रहता है तो पूरा बॉडी हमारा जो है प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाता है। मुक़व्वी बा है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे होते हैं। ज़ोफ़े बदन है ना, ज़ोफ़े ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है वो अभी हम बताएंगे आपको। और भी समझ लीजिए बलगमी अमराज और रेही अमराज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उनमें बहुत अच्छे से बहुत ख़ास फ़ायदे हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। जरासीम जो होते हैं है ना, बैक्टीरियाज जो होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, उनको किल करने का काम बहुत अच्छे से करता है ये, उनको मारने का, ख़त्म करने का काम करता है। और अगर ज़्यादा मकदार में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको भी मारने का काम कर सकता है ना। तो ये इसके एक्शन हैं कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ज़ोफ़े बदन, अगर आपके अंदर वीकनेस है वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ज़ोफ़े बाह, ज़ोफ़े आसाब, ज़ोफ़े मैदा, है ना। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ज़ोफ़े बदन, आपका बॉडी वीक है वहाँ पर, इसी तरीके से सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर इस्तेमाल होगा। आपके नर्व्स वीक हैं वहाँ पर इस्तेमाल होगा। आपका स्टमक वीक है वहाँ पर इस्तेमाल होगा। इस तरह के जो वीकनेसेस हैं वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड का असर जो है प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, क़िल्लत दम की शिकायत है ना, या फिर आपका जो ब्लड है उसके अंदर जो है कमियां हैं,
है ना, ब्लड आपके अंदर जो ब्लड जो है वो प्रॉपर वे में सही नहीं है, उसके अंदर ख़राबी है, जिसकी ख़राबी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज़ होती हैं, है ना। उन डिजीज़ की जो को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। और नर्वाइन वीकनेसेस की वजह से लकवा है, फालिज है, या फिर स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ अगर आपको हैं, जैसे कि बरस का इशू जैसे मैंने आपको बताया, या फिर जल्दी अमराज में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मरहम बनाते हैं इसका संख्या का, और मरहम बना करके वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बाकायदा। मुक़व्वी बाह के लिए बहुत सारे तिले जो होते हैं, रोगन जो होते हैं, वहाँ पर इसको शामिल किया जाता है। रोगनियात में, तिलों में शामिल करके प्राइवेट पार्ट पे उसको अप्लाई कराया जाता है। इसी तरीके से इसका कुश्ता भी जो है हम लोग ओरली इस्तेमाल कराते हैं। और इसका जौहर इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग जौहर सीन के नाम से जानते हैं। जौहर सीन के बारे में हमने पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है। जौहर सीन इजीली मिल भी जाएगा आपको। जौहर सीन जो होता है उसको हम लोग बलगमी अमराज में बकथरत इस्तेमाल कराते हैं, और इसके साथ साथ जो सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं वहाँ पर भी जौहर सीन का इस्तेमाल कराया जाता है। अब आप लोगों की समझ में आया होगा, वो जौहर सीन वाली जो वीडियो है उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इन दोनों को कोरिलेट करिए। जो इन्फॉर्मेशन हमने आज आपको दी है सम्मुल-फार के ज़िम्न में, सम्मुल-फार और संख्या के तहत, और वो जौहर सीन वाला जो वीडियो था हमारा, उन दोनों को देखिए और दोनों को कोरिलेट करिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको, है ना। तो ज़ोफ़े बाह में, बलगमी अमराज में बकथरत इसका जौहर सीन का भी इस्तेमाल कराते हैं हम लोग, जो इसका कुश्ता है। इसका मिजाज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, गर्म खुश्क होता है चौथे दर्जे में। इस वजह से इसकी जो डोज़ होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मिकदार में इसकी जो डोज़ होती है। इसका जो अगर हम सम्मुल-फार संख्या को इस्तेमाल करते हैं तो 1/5 चावल कितना बड़ा छोटा सा चावल होता है एक, तो चावल के 5 हिस्से कर लीजिए, उस 5वें हिस्से से ले करके उसका तीसरा हिस्सा जो है बस उतनी मिकदार है। मतलब एक आधा चावल भी, एक कंप्लीट चावल भी इसका जो है डोज नहीं है, उससे कम की मिकदार में इसकी डोज है। आप सोच लीजिए कितनी कम मिकदार में ये इस्तेमाल होता है। अगर कुश्ते की फॉर्म में आप इस्तेमाल करेंगे या जौहर के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो डोज होती है वो बस 1 से 2 चावल, मैक्सिमम 1 से 2 चावल इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप सम्मुल-फार ये संख्या को, प्योर सम्मुल-फार संख्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1/5 टू 1/3, बस इतना, 3 जगह एक चावल को लीजिए आप, उसके 5 टुकड़े कर लीजिए, 5वें टुकड़े को आपको इस्तेमाल करना है। 5वें टुकड़े से ले करके, या फिर एक चावल के 3 टुकड़े करके एक टुकड़े को ले लीजिए, बस इतना, मैक्सिमम इतना। इससे ज़्यादा आपको सम्मुल-फार या संख्या का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए कातिल भी हो सकता है, आपको मार भी सकता है, वो आपको किल कर सकता है, आपकी मौत हो सकती है। तो ये सम्मुल-फार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी संख्या के बारे में, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आप लोगों को इसके इसके इंडिकेशंस हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके यूजेस के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि किन किन डिजीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, और फॉर्म जो यूज़ करने की जो फॉर्म है मेडिसिन की, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि किन किन फॉर्म में, जैसे कि कुश्ते की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जौहर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, मरहम बना करके लगाते हैं, तिले में, रोगन में इसको शामिल करके प्राइवेट पार्ट पे अप्लाई कराते हैं। ये इस तरीके से इसके फॉर्म्स हैं कि किन किन फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सम्मुल-फार के बारे में, संख्या के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।